नमस्कार साथियों, इस ज्ञानार्पण परिवार में आपका स्वागत है। आप सबको पता है पीटी के फॉर्म ऑनलाइन होने लगे हैं, आप उसमें जुट जाइए। हम आपके साथ तैयार हैं मेहनत करने के लिए और सारी क्लास यूट्यूब पर लगातार दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक क्लास दे दी फिर छोड़ दिया जाए। आप उसके लिए लगातार लगे रहिए। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी पथ पर चलने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है। शेर तो बनकर राजा होता है, लेकिन फिर भी दौड़कर शिकार करना पड़ता है। जैसा कि कहा गया है, उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति न कार्याणि मनोरथे नहीं सुप्त सिंहस्य क्रियते मृगई। अर्थात प्रत्येक कार्य मेहनत से ही होता है। सोते हुए मृग के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते। प्रत्येक कार्य मेहनत से ही शुद्ध सिद्ध होता है, मनोरथ करने से नहीं, मन में सोचने से नहीं। सिंह बनकर राजा होते हुए भी दौड़कर शिकार करता है। अर्थात आपको अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए लग जाना चाहिए। तो पीईटी के लिए हम लेकर आए हैं ग्राफ। सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होगी, नहीं तो सिलेबस की जानकारी हम करा देते हैं। इससे पहले हमारे दूसरे शिक्षक चैनल पर आपको सिलेबस के बारे में सब कुछ बता चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ मैथ के लिए, इसमें ये 20 नंबर का मटेरियल है मैथ का, ग्राफ से संबंधित, जिसमें अलग अलग तरीके के ग्राफ हैं। ये जो है चित्र बने हुए हैं, दंड चार्ट है, ये इसके माध्यम से। तो एक सवाल ये आएगा जिस एक सवाल की पूरी सूचना दी होगी, इस एक प्रश्न की पूरी सूचना दी होगी और उससे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक सूचना दी होगी, आप इसे पढ़ लेंगे और यहाँ से प्रश्न आपसे 5 पूछे जाएंगे। पांच प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ आपको बता दिया जाएगा सब कुछ इसके बारे में। इसके बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा, ये क्या दिया गया है, क्या है, और फिर इससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप एक प्रश्न को बहुत सही से समझ लें क्या क्या इसमें करना है। इसके बाद आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, आप आसानी से बताने में सक्षम होंगे। एक प्रश्न को केवल समझना है, फिर इसी तरीके के 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न से 5 प्रश्न होंगे, एक चार्ट से 5 प्रश्न होंगे। तो इस तरीके से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत आसान होंगे, जिन्हें आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, समझते हैं इस प्रश्न को। इसके बारे में बेसिक सारी आपकी जानकारी, कहीं प्रतिशत जोड़ दिया जाएगा तो कहीं औसत की बात की जाएगी, तो कहीं प्रतिशत वृद्धि की बात की जाएगी, तो कहीं अनुपात की बात की जाएगी। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, दिए गए ग्राफ में एक कंपनी को 1996 से 2001 की अवधि के दौरान हुए वार्षिक प्रतिशत लाभ को दर्शाया गया है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। 5 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से जैसे हम 2 प्रश्न बताएंगे, आगे के 3 आपको आसान लगने लगेंगे, 3 बताएंगे 2 आसान लगने लगेंगे। तो देखिए, ये कहा गया 1996 से 2001 की अवधि के दौरान। आपको ये दिख रहा है ग्राफ, इसमें देखिए 1996 है, 1997, 98, 99, 2000 और 2001, यही लिखा हुआ है। 1996 से 2001 की अवधि के दौरान हुए वार्षिक प्रतिशत लाभ को दर्शाया गया है। ये वार्षिक प्रतिशत लाभ दर्शाए गए हैं। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। अब देखिए, प्रश्न दिखाते हैं आपको। प्रश्न दिखाते हैं आपको, यह है, किस अवधि में कंपनी के लाभ में सबसे तेज वृद्धि हुई। तो यह प्रश्न आपके सामने है, किस अवधि में कंपनी के लाभ में सबसे तेज वृद्धि हुई। तो देखते हैं, ये कंपनी के दिए हुए हैं, वर्ष दिए हुए हैं। ये लिखा हुआ है ईयर 96 से यहाँ 2001 तक, और ये लिखा है वृद्धि लाभ लिखा हुआ है। किस अवधि में कंपनी के लाभ में सबसे तेज वृद्धि हुई, ये आप देखें। तो आप देखेंगे 1996 में 45 था, 1997 में 55 हो गया, ये 45 है, ये 45 है, इसमें ये 45 है यहाँ,
ये 45 है और ये 55 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 95 था और 45 था 96 में और यहाँ हो गया 55। तो कितनी वृद्धि हो गई? ये 10 की वृद्धि हो गई। फिर 1997 में 55 था और 1998 में 50 रह गया, तो यहाँ घट गया 5। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ 50 था और यहाँ 65 हो गया, तो यहाँ जो वृद्धि हुई वो 15 की वृद्धि हुई है। यहाँ पर 15 की वृद्धि हो गई। आप फिर देखेंगे 1999 से 2000, तो यहाँ ये 65 है, ये 65 है, यहाँ पर ये 50 है, तो यहाँ 65 से ये 75 हो गया, तो यहाँ भी 10 की वृद्धि है, 75 है, यहाँ भी 10 की वृद्धि हो गई। 2000 से 2001 ये घट गया। यहाँ आपसे पूछा जा रहा सबसे तेज वृद्धि। आपको सवाल जल्दी करना है, टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए जब उसने वृद्धि पूछा है तब आप कमी वालों को ना देखें। और देखा यहाँ ये आपको बता दिया है, ये अगर ना दिख रहा हो तो फिर से बता दें, ये 45 लिखा हुआ है, ये 55, यहाँ 50 लिखा हुआ है, इसमें 65 लिखा हुआ है, इसमें 75 लिखा हुआ है और इसमें 60 लिखा हुआ है। इस तरीके से ये लिखे हुए हैं, आपको वृद्धि वाले देखने हैं। तो यहाँ देखिए 45 से 55 10 की वृद्धि हुई है, यहाँ 50 से 65 में 15 की वृद्धि हुई है, यहाँ 65 से 75 में 10 की वृद्धि हुई है। सबसे तेज वृद्धि पूछ रहा है तो ये 15 की वृद्धि है। 15 की वृद्धि है 1998 से 99। 1998 से 99 में ये 50 और 15 65, 15 की वृद्धि है। तो 1998 से 99 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। ये सवाल सही, ये डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न देखें, किस वर्ष कंपनी को अधिकतम लाभ हुआ? किस वर्ष कंपनी को अधिकतम लाभ हुआ? देखिए ये लाभ दर्शाए गए हैं सभी, तो आपसे पूछा जा रहा कंपनी को किस वर्ष अधिकतम लाभ हुआ। तो आप देख रहे हैं जब ये सभी लाभ दिए हुए हैं तो सबसे बड़ा ग्राफ कौन सा है? 75 75, और ये कौन सा है? वर्ष 2000। तो वर्ष 2000 में कंपनी को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है, वर्ष 2000 में कंपनी को सबसे ज्यादा लाभ हुआ। अगला प्रश्न, वर्ष 1996 के दौरान कंपनी का व्यय 30 करोड़ था, उस वर्ष कंपनी की आय कितनी हुई? वर्ष 1996 के दौरान कंपनी का व्यय 30 करोड़ रुपए था। तो देखिए ये कंपनी का व्यय 30 करोड़ रुपए है, 30 करोड़ रुपए कंपनी का व्यय है उस वर्ष 1996 में। वर्ष 1996 में कंपनी का व्यय 30 करोड़ है। 96 वर्ष ये है, यहाँ लिखा हुआ है 45। यहाँ पूछा जा रहा है उस वर्ष कंपनी की आय में कितनी वृद्धि हुई। तो यहाँ पर 45 है, वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि यहाँ लिखेंगे 145। 100 में इस 45 को जोड़ देंगे, ये लाभ है दिए गए हैं, तो 145/100 लिख देंगे और यहाँ से आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये 0 से 0 खत्म। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंचे 15, 3 चक्कू 12 और 1 13, 3 एकन 3 और 1 4, डिवाइड बाई 10, एक 0 काटेंगे, यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो ये आएगा 43.5। कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है, वर्ष 1996 से वर्ष 2001, वर्ष 1996 ये है 1 तक, औसत लाभ कितना हुआ? वर्ष 1996 से 1 तक औसत लाभ, तो जोड़ेंगे सबको। देखिए ये 96 में 45 था, 96 में 45, 97 में 55, 98 में 50, फिर 65, अगले वर्ष 75 और फिर अगले वर्ष 75, अगले वर्ष 64 है, 75, ये अगले वर्ष 65 है। इन सबको जोड़ लेंगे, इन सब का योग करेंगे और संख्या से भाग दे देंगे।
इन सब का जोड़ करेंगे तो देखिए 5 5 10 5 15 5 20 5 25 हासिल 2 6 7 13 13 और 6 19 19 5 24 24 5 29 29 4 33 33 और 2 हासिल, तो ये हो गया 355। तो ये टोटल जोड़ 355 हुआ। कितने वर्ष हैं? 1 2 3 4 5 6 वर्ष हैं। 6 का भाग करेंगे, 6 वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग करेंगे, 6 पंचे 30 बचा 5 55 हो गया, 6 नेम 54, 6 नेम 54 बचा कितना? अब आगे करने की जरूरत नहीं है, इतने से ऑप्शन मिल गया, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। यह लिखा है प्रथम 3 वर्षों व अंतिम 3 वर्षों के बीच औसतों का अंतर ज्ञात करें। प्रथम 3 वर्ष 6 वर्ष हैं, जिसमें प्रथम 3 वर्षों व अंतिम 3 वर्षों के बीच औसत का अंतर ज्ञात करें। प्रथम 3 वर्षों का औसत 45 प्लस 55 प्लस 50, इसका औसत निकालेंगे। औसत होता है योग बटे संख्या, संख्या 3 भाग कर देंगे तो इसका औसत कितना आएगा? ये 5 यहाँ जोड़ दीजिए, 50 50 3 बार जुड़ जाएगा, 150 बटे 3, 3 पंचे 15, इसका औसत आ गया 50। अंतिम 3 वर्षों का औसत निकालेंगे। अंतिम 3 वर्ष 1 2 3 ये हैं। अंतिम 3 वर्ष यहाँ से ये 65, अगला है 65 प्लस इससे अगला वर्ष 75 है, इससे अगला वर्ष 65 है। इन सब को जोड़ेंगे, 3 से भाग कर देंगे, 5 5 10 5 15, 7 6 13 और 6 19 और 1 20, 205 को 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा 3 18 और बचा 2 हो गए 25, 3 अट्ठे 24, 6 पॉइंट देखिए ये 205 हो रहा है। 205 को जब 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा 3 18 बचा 2 हो गए यहाँ 25, 3 अट्ठे 24, अब बचा 1 10 3 3 9, तो ये हुआ समथिंग, ये 68.3 आ रहा है और यहाँ 50 था, तो दोनों के बीच कितने का अंतर है? यहाँ से 50 घटाएंगे तो 18.3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 18 वाला। तो देखिए ये दूसरा एक ग्राफ है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिया गया ग्राफ एक कंपनी के कुल व्यय के प्रतिशत बंटन को निरूपित करता है। ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। इस ग्राफ का अध्ययन करें, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए कोई चीज़ स्पष्ट नहीं दिख रही हो तो उसे हम बताते जाते हैं। ये दिया गया है ग्राफ, यहाँ दिया है परसेंटेज स्पेंट, प्रतिशत में खर्च, यहाँ ये दिया गया है, ये लिखा है ढांचा, ये लिखा हुआ है आधारभूत ढांचा, इस पर खर्च। दूसरा ये लिखा है ट्रांसपोर्ट, परिवहन, परिवहन पर खर्च। तीसरा दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापनों पर खर्च, विज्ञापन या प्रचार पर खर्च। ये लिखा है टैक्सेस, कर। ये दिया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विकास पर खर्च, विकास या रिसर्च पर खर्च। सैलरी यानी वेतन, और दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋणों पर ब्याज। प्रश्न में हिंदी में लिखा होगा ऋणों पर ब्याज। ये इतनी चीजें दी गई हैं, देख लें एक बार, अगले सवाल में इसे समझते हैं। ये इतनी चीजें दी गई हैं, प्रश्न देखते हैं। यह आधारभूत ढांचा व परिवहन पर कुल व्यय का करों पर ऋणों पर दिए गए ब्याजों पर हुए कुल व्यय से अनुपात क्या है? आधारभूत ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर व परिवहन ट्रांसपोर्ट पर कुल व्यय, तो देखिए इस पर व्यय है 25, इस पर व्यय है 25,
इस पर बे 25 है प्लस इसके बाद लिखा है करों व ऋणों पर दिए गए ब्याज, आधारभूत ढांचे व परिवहन, ये दिया है परिवहन ट्रांसपोर्ट, ये दिया है 17.5, ट्रांसपोर्ट है 17.5, इन दोनों का कुल बे। फिर इसके बाद रेशियो आपसे पूछा गया, हुए बे से अनुपात क्या है, रेशियो कौन कौन से दूसरे पूछे गए हैं, करों व ऋणों पर दिए गए ब्याजों, करों टैक्सेस, ये टैक्स है 10 प्लस फिर लिखा है ऋणों पर दिए गए ब्याजों, ये है इंटरेस्ट ऑन लोन 22.5, इन दोनों को हल कर देंगे, ये जोड़ेंगे इसे तो ये आएगा 5 7 5 12 2 1 3 और 1 4 42.5 और ये आएगा 22 10 32.5 अनुपात में है। ये पॉइंट इसमें भी है इसमें भी, इसे डिवाइड कर देंगे, ये 5 छक्का 30 होता है, बचे 2 25 पचम 25 और ये 5 अट्ठे 40 बचे 2 25 पचम 25, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देंगे दोनों में, ये आ गया 85 और ये है 65, इसे डिवाइड कर देंगे, 5 से ये 13 बार कटेगा और 5 से ये 17 बार कटेगा, 17 अपना 85 होता है, तो अनुपात आ गया है 17:13, 17:13, ये इनमें अनुपात आएगा। तो इसमें हमसे पूछा गया था आधारभूत ढांचे व परिवहन पर कुल व्यय, करों व ऋणों पर दिए गए ब्याजों पर हुए कुल व्यय से अनुपात क्या है, तो अनुपात आएगा 17:13, ये होगा। ऑप्शन इसमें ये गलत प्रिंट हो गए हैं तो ये आप ध्यान रखें, 17:13 होगा ये, ठीक। तो यहाँ पर एक ऑप्शन या तो बढ़ा लेते हैं, ई कह दें इसे, तो ये 17:13 आएगा। ठीक, ये ऑप्शन गलत लिख गए हैं तो इसका आंसर आएगा 17:13। इसी ग्राफ से संबंधित अगला सवाल, इसमें लिखा है ऋणों पर दिए गए ब्याज का बे परिवहन पर हुए बे से कितना प्रतिशत अधिक है। ऋणों पर दिए गए ब्याज का बे, तो यह है ऋणों पर दिए गए ब्याज का बे है 22.5, यह है 22.5। फिर आगे लिखा हुआ है परिवहन पर हुए बे से कितना प्रतिशत अधिक है। परिवहन पर, ट्रांसपोर्ट पर बे हुआ 17.5। हमसे यह पूछा गया है ऋणों पर बे 22.5, ऋणों पर जो बे है 22.5, वो परिवहन पर बे है 17.5 से कितना अधिक है, ये हमसे पूछा गया है। ऋणों पर बे 22.5, ऋणों पर ब्याज पर बे, और ये परिवहन पर कितना अधिक है, तो इसे देखते हैं 5 अधिक है, तो यही पूछा गया कितने % अधिक है, ये वैल्यू पहले से ही प्रतिशत में दी है तो यही आंसर होगा 5। ये एक अगला ग्राफ दर्शाया गया है। निम्नलिखित ग्राफ भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र पर वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक किए गए व्यय को दर्शाता है। यह है ग्राफ, ये दिए हुए हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, और यहाँ पर ये दिया हुआ है 2014 से 15, ये वाला ग्राफ है 15 से 16, ये है 16 से 17 का, 17 से 18, 18 से 19 का, 19 से 20 का, ये दर्शाया गया है। इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पढ़ लिया होगा 2014-15 से 19-20 तक किए गए व्यय को दर्शाया गया है। उसी ग्राफ से संबंधित ये प्रश्न है आपके सामने। यदि सरकार 2016-17, 17-18, 18-19 में हुए औसत व्यय में 30% की वृद्धि करने की योजना बनाती है तो 2020-21 में
खर्च की जाने वाली अनुमानित राशि अरब रुपए में, ये जो दिया गया है वो अरब रुपए में दिया गया है। तो कौन कौन से वर्ष दिए गए हैं? दिया है 16 से 17। कहाँ है 16 से 17? ये रहा, ये है 720। 16 से 17 720 है, प्लस इसके बाद अगला वर्ष है 17 से 18। 17 से 18 ये 820 है, 820। 17 से 18 के बाद है 18 से 19। 18 से 19 ये है 845। 845 इन सबको जोड़ लेंगे, इनका औसत निकालना है और संख्या से भाग दे देंगे, जोड़कर औसत निकल आएगा। तो 5 और ये 4, 5005, 4 2 6 और 2 8, ये आएगा 8 8 16 और 7 23, 2385। 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 वर्ष हैं तो ये आएगा 3 7 21, बचा 2 28, 3 नियम 27 और 3 पंचे 15, 795। अब पूछा गया आगे हुए 30% किसमें वृद्धि कर दी जाती है। तो जब इसमें 30% की वृद्धि करोगे तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर वृद्धि। 100 में जब 30 बढ़ा दिया जाएगा तो ये आएगा 130/100। 130/100 आएगा। 100 में 30% की वृद्धि कर देंगे तो 130/100 आ जाएगा। तो ये इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, ये जीरो काटेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको आंसर पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ 13 पंचे 65 5 आएगा, तो 5 इन्हीं दो ऑप्शन में है, पूरा गुणा करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। 13 पंचे 65 हासिल 6, 13 नेमा 117 और 6, 117 और 6 123 का 3, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो ये आएगा, लास्ट पॉइंट के बाद 5 और फिर 3 आएगा। ऑप्शन सी सही है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसी से संबंधित अगला प्रश्न, किन दो क्रमागत वर्षों में वर्षा का अंतर न्यूनतम था? ये अगला ग्राफ है आपके सामने, इसमें एक ही प्रश्न था। अगला प्रश्न है किन दो क्रमागत वर्षों में वर्षा का अंतर न्यूनतम था। ये ग्राफ आपके सामने है, ये दिया है 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ये ईयर लिखे हुए हैं, यहाँ ये वर्षा लिखी हुई है। तो ये पूछा गया किन दो वर्षों में वर्षा का अंतर, किन दो क्रमागत वर्षों में वर्षा का अंतर न्यूनतम था। क्रमागत का मतलब हो दोनों पास पास। किन दो क्रमागत वर्षों में वर्षा का अंतर न्यूनतम था, सबसे कम था। तो देखते हैं किन दो क्रमागत वर्षों में वर्षा का अंतर सबसे कम था। यहाँ 50 और ये 40 है, ये 50 है 2005-06 में, तो यहाँ 10 का अंतर था। इसके बाद यहाँ 50 का अंतर है, यहाँ 20 का अंतर है, यहाँ 60 का अंतर, सभी में अंतर ज़्यादा है। तो किस वर्ष में? 2005 और 2006। 2005-06 में अंतर न्यूनतम था। तो इन दो वर्षों में ये 10 का अंतर है, तो 2005-06 में 10 का अंतर है जो सबसे कम है, बाकी सभी में अंतर ज़्यादा है। बाकी सभी में अंतर ज़्यादा है, तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, देखिए यहां दिया गया देश सी की जन्म दर, देश सी की जन्म दर की लगभग कितने प्रतिशत है। ये लिखे हुए हैं देश ABCDEF, ABCDEF ये देश लिखे हुए हैं यहाँ पर, और ये लिखा हुआ है देश सी की जन्म दर। देश सी की जन्म दर की लगभग कितने प्रतिशत है। तो देश सी की जन्म दर है 20, ये यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। देश ई में लिखा हुआ है यहाँ पर 33, ये 33 लिखा हुआ है। हमसे पूछा गया देश सी की जन्म दर, सी में कितनी है 20, देश ई की जन्म दर के लगभग कितने प्रतिशत है। देश ई में है 33, कौन सा नीचे लिखा जाएगा कौन सा ऊपर,
साधारण सी भाषा में समझ लें, देश ई की कितने प्रतिशत है ये पूछ रहा है, तो की शब्द लगा है ई के साथ, उसे नीचे लिख दिया और प्रतिशत लाने के लिए यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 2000/33। पूछा गया कि कितने प्रतिशत है, 2000/33। तो जब 33 का भाग करेंगे तो ये 6 बार जाएगा, 6 बार और 1 0 ये, तो 60% ये वाला सही है, 60% है। अगला प्रश्न यह है, निम्न ग्राफ में एक पुस्तक विक्रेता द्वारा 2019 में 5 महीनों अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के दौरान बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाई गई है। ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक महीने लिखे हुए हैं। 5 महीनों में ये 5 महीनों के दौरान बेची गई पुस्तकों की संख्या ये दर्शाई गई है, सेल दर्शाई गई है बुक की। अब इनसे संबंधित प्रश्न होगा अगला। ये जो ग्राफ था उसी का ये प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है इन 5 महीनों के दौरान बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या कितनी थी। बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या, तो इन सभी को जोड़ देंगे। ये संख्या है 900। अप्रैल में 900, अप्रैल के बाद मई में 800, जून में 500, जुलाई में 350 और अगस्त में 300। ये 5 महीने हो गए। इन 5 महीनों को जोड़ देंगे। 0, 5, 8, 9, 17, 17, 5, 22, 22, 3, 25, 3, 28, 2850। तो ये 2850 ऑप्शन सी सही है। ये एक ग्राफ दिया गया है जिसमें लिखा है 45 वर्ष से कम। देखिए ग्राफ दिया गया है और इसमें ये सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। एज दर्शाई गई है शिक्षकों की और यहाँ संख्या दर्शाई गई है। ये देखिए इसमें लिखा 45 वर्ष से कम आयु वाले शिक्षकों की संख्या कुल शिक्षकों की संख्या की कितने प्रतिशत है। पहली बात तो कुल शिक्षकों की संख्या, तो टोटल शिक्षकों की संख्या जोड़ लेंगे। ये जो लिखी है ये संख्या है, ये एज लिखी हुई है, तो कुल शिक्षकों की संख्या जोड़ेंगे। ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 3, 2 और 5, इन सबको जोड़ेंगे। 4, 5, 9, 6, 15, 3, 18, 2, 20 और 5, 25। तो टोटल संख्या है 25। टोटल संख्या 25 है। हमसे कहा गया है 45 वर्ष से कम आयु के शिक्षकों की संख्या, इसका मतलब है 45 तक की संख्या पूछी गई है। 4, 5, 9, 6, 15 और 3, 18, 2, 20, यहां तक की संख्या पूछी गई है 20। तो हमसे यह कहा गया है 45 वर्ष तक से कम आयु तक के, तो कितने हो रहे हैं 20। टोटल का कितने परसेंट है, टोटल कितना है 25, तो वो नीचे लिखा जाएगा। कितने प्रतिशत हैं, तो प्रतिशत लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 20%, 80%। 20 चक्कू 80, 80% होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए, पहला ऑप्शन सही है। देख लें अगले सवाल को करते हैं, साथ साथ लिखते भी चलें जिससे बाद में याद बना रहे। ये अगला ग्राफ दिया गया है जिसमें दिनों के नाम लिखे हुए हैं। देखिए ये है शुक्रवार से शनिवार तक उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। तो यहाँ पर ये दिनों के नाम दिए गए हैं और यहाँ ये संख्या दर्शाई गई है, उत्पादन की संख्या दर्शाई गई है और नीचे ये दिनों के नाम लिखे हुए हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है शुक्रवार से शनिवार तक
फ्राइडे टू सैटरडे, शुक्रवार से शनिवार तक उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। तो देखिए जरा, ये लिखा हुआ है फ्राइडे और ये लिखा हुआ है सैटरडे। ये फ्राइडे लिखा है और ये सैटरडे लिखा है। फ्राइडे को उत्पादन 50 था, सैटरडे को उत्पादन 30 रह गया, तो कितनी गिरावट हुई? 20 की। लेकिन प्रतिशत में गिरावट पूछी जा रही है, तो फ्राइडे को 50 था, सैटरडे को रह गया 30, तो यहां से चलेंगे 50 से 30 की ओर। ये पूछ रहा कितना गिरा, तो गिरा का मतलब 50 से 30 कैसे हुआ, तो 20 गिर गया। इसका प्रतिशत गिरावट पूछी गई है, तो प्रतिशत में इसकी गिरावट निकालेंगे तो लिखा जाएगा गिरावट कितनी हुई है, 20 की गिरावट इंटू 100 और अपान में लिख देंगे जिधर जिस पर डिपेंड होता है, किससे? फ्राइडे से सैटरडे में हम गए तो ये सैटरडे पर डिपेंड है, ये लिखेंगे नीचे 50, 50 दूनी 100 और ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 40%। तो कौन सा ऑप्शन है? सी है, 40%। तो शुक्रवार से शनिवार का पूछा गया था, तो आएगा 40% गिरावट। अगला ग्राफ यह है क्वेश्चन नंबर 14। देखें, वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। तो देखिए ये वर्ष लिखे हुए हैं, 1 करोड़ रुपए में वृद्धि दिखाई गई है। ये वर्ष लिखे हुए हैं 2013 से 14, 14 से 15, ये 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19। आपसे कौन सा वर्ष पूछा गया है? इसमें लिखा है 14-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि। देखिए 14-15 से 15-16, तो 14-15 ये है, ये है 14-15 900, 14-15 है 900। फिर 14-15 से 15-16, 15-16 में है 1200। तो आप देख रहे हैं कितनी वृद्धि हो गई, कितना बढ़ गया? 900 से 1200 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 300। वृद्धि निकाल देंगे प्रतिशत में, प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे? वृद्धि 300 गुणा 100, प्रतिशत लाने के लिए 100 का गुणा अपान 900 से बढ़कर 1200 हुआ, तो 900 नीचे लिखा जाएगा। ये कैंसिल, 3 3 3 9, तो ये आ गया 100/3। 100/3 कितना होता है? 3.3 या 33 सही है, 1/3। तो 3 3 9 बचा 1 10, 3 3 9 बचा 1 10, 3 3 9, तो ये आ गया 33.33, 33.33। ये पीईटी में पिछली बार पूछा गया है। ये सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए सभी वर्षों के लिए वर्ष दर, वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में पूछा गया है। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर, वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सभी वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स के आयात की वृद्धि, इनको सबको जोड़ेंगे तो देखिए 9 7 1600 हो गया, 16 और 2 1800, 18 2 2000, 3000, 4000, 5000, 5300 और 2000 7300, ये हो जाएगा 7300। 7300 अपान कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 वर्ष है। 6 से इसे भाग कर देंगे, तो 6 से जब इसे भाग करेंगे, लग रहा इनमें से कोई नहीं होगा, भाग करेंगे 6 × 6
बचा एक 13, 6 दूनी 12, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन सही होगा इनमें से कोई नहीं। औसत पूछा गया है तो औसत इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी से संबंधित अगला प्रश्न होगा, विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था। अभी हम लोग ने औसत ये निकाला था इसका, तो औसत आया था 7300 बटे 6 करेंगे तो ये आएगा 6 एकन 6 बचा एक 13, 6 दूनी 12 बचा एक 10, 6 एकन 6 बचा 4, तो 40 हो गया, 6 रंग 36 और फिर ये आएगा 1216.6। हमसे पूछा जा रहा है विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था। औसत आयात इतना है, आप इनमें ये जो फिगर बने हुए हैं इन्हें देखिए और उसमें देखिए कौन सी संख्याएं इससे बड़ी है, तो वो गिनती बतानी है। तो एक तो 1300 संख्या इससे बड़ी है और अगली 2000, तो एक वर्ष ये हो गया और एक ये हो गया, तो क्या कहेंगे 2 वर्षों में, 2 वर्षों में औसत से अधिक आयात था। इसी ग्राफ से संबंधित अगला प्रश्न है, यक्स के औसत आयात से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर कितना है। तो यक्स से अभी ये प्रश्न कर चुके हैं, औसत आयात जो था वो 1200 से अधिक था औसत आयात। तो अधिक वाली जो संख्या हमने निकाली थी वो ये निकाली थी, एक वर्ष ये है और एक वर्ष ये है जो औसत से ज़्यादा है। अभी पिछले प्रश्न में औसत निकाल कर देख चुके हैं, तो ये 2 वर्ष औसत से ज़्यादा है। फिर है आयात से अधिक और आयात से औसत आयात से कम आयात वाले, कम वाले हैं 1, 2, 3, 4 वर्ष ये हैं कम वाले। औसत से अधिक वाले हैं 2 वर्ष और कम वाले हैं 4 वर्ष। हमसे पूछा गया इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों में कितने का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा इन दोनों में, तो ये आएगा सी ऑप्शन 2 सही है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, उसी सवाल से संबंधित है। वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के उसके औसत से कितनी अधिक है। तो अभी औसत हम लोग ने पिछले प्रश्न में निकाला था, ये निकला था 7300 बटे 6 और इसे जब भाग दिया था तो आया था 1200। ये किया था 6 एकन 6, 6 दूनी 12 और ये 10 हो गया, 6 एकन 6 फिर 40, 6 रंग 36, तो ये आया था 1216.6। पूछा गया है कि दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के उसके औसत से कितनी अधिक थी। 2018-19 की देखेंगे तो 2018-19 में है 2000 हमसे ये पूछा जा रहा है ये इसकी कितनी अधिक है, 2000 है ये और इस वर्ष थी इतनी, तो ये पूछा जा रहा है ये कितने परसेंट ज़्यादा है, ये हमसे पूछा गया ये कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा गया। तो देखिए अगर संख्या टफ लग रही हो तो इस पॉइंट को हटाए बिना हल कर सकते हैं और नहीं तो फिर घटा लेंगे इसे और घटाकर इसे हल करेंगे। तो जब घटाकर इसे हल करेंगे ये है 1216.6 और ये है 2000। तो जब अंतर करेंगे तो अंतर कितना निकलेगा, पॉइंट में 4, यहाँ 10 है, 10 से 6 गया, यहाँ 9 बचेगा, 9 से 6 गया 3 आएगा और यहाँ भी 9 से 1 गया 8 आएगा, यहाँ 9 से 2 गया तो 7 आएगा। ये इस तरीके से हल करेंगे, 783.4 बचेगा। तो अब क्या करेंगे, प्रश्न निकालेंगे तो 783.4 गुणा 100 करते हैं और फिर इससे भाग दे देंगे। या टफ लगे तो ये पॉइंट हटा दें, ना काउंट करें, सीधे कर दें, लगभग में आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसे हल करते हैं तो हल करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 64.38। तो ये भाग जाएगा 64.38 आएगा। हाँ तो साथियों यहाँ तक के प्रश्न आपने सही से समझ लिए होंगे। अगली क्लास में नई ऊर्जा के साथ नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे।
और आप आगे अच्छे से और प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। अब अगली क्लास में मिलते हैं।